हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ की प्रश्नावली 3.3, ठीक है, क्लास 10th के मैथ की प्रश्नावली 3.3 का अंतिम यानी दूसरे के 3 प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है, लास्ट के 3 प्रश्न बचे हुए हैं। इन तीनों प्रश्नों को हम इस वीडियो में क्रम से एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। एक संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या बतानी है, ठीक है। क्या करें हैं, अंकों का योग 9 है, तो चलिए पहले अंक मान लेते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए पलटने पर बनी संख्या ना, तो वैसे अंक तो हम जो है x और y मानते, लेकिन पलटने पर बनी संख्या तो इसमें इकाई दहाई मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना क्या, इकाई का अंक क्या है, x है, ठीक है, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। अब इसके बाद हमको यहाँ लिख लेनी है संख्या, तो यहाँ लिखेंगे संख्या क्या बनेगी भाई, बनाइए संख्या। ये संख्या बन जाएगी, देखिए इकाई x है, दहाई में 10 से गुणा करके जोड़ दीजिए, तो ये आपकी संख्या बन गई। फिर निकालना क्या है, पलटने पर बनी संख्या इसमें कह रहे हैं, तो पलटने पर बनी संख्या लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे पलटने पर, पलटने पर बनी संख्या। तो पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए जो दहाई है वो इकाई बन जाएगी, जो इकाई है वो दहाई बन जाएगी, यानी y प्लस 10x। यहाँ दहाई जो है अब x बन गया, जो देखिए x यहाँ पे इकाई था ना, y दहाई था, तो दहाई y था इसलिए 10 से गुणा हमने y में किया। अब दहाई x बन जाएगा तो 10 से गुणा x में हो जाएगा, ठीक। चलिए अब 2 कंडीशन इसमें दिया हुआ है। पहले तो कह रहे हैं अंकों का योग 9 है, यहाँ हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। तो देखिए प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा जा रहा है, x प्लस वाई बराबर 9, ये बन गया आपका समीकरण 1, ठीक है। अंकों का योग 9 कह रहे हैं तो योग करके 9 कर लिया हमने। फिर क्या कहा जा रहा है दूसरी शर्त में, यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त में क्या करें भाई, ध्यान समझिए क्या कहा जा रहा है कि संख्या के अंकों से ये संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। तो संख्या देखिए इसमें कौन सी है, x प्लस 10y, ये आपकी संख्या है, और पलटने पर बनी संख्या जो है वो क्या है, x प्लस ये y प्लस 10x है, ठीक है। कह रहे हैं संख्या का 9 गुना, मतलब इसका 9 गुना संख्या के पलटने पर बनी संख्या का जो है कितना हो जाता है, 2 गुने के बराबर हो जाता है, ये बन गया भाई। अब इसकी सहायता से हम समीकरण बना लेंगे भैया। कैसे समीकरण बनाएंगे इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। चलिए क्या करते हैं कि इसका 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 से दोनों में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल गया 9x और प्लस 90y और ये बराबर कितना, 2y प्लस 20x, ये बन गया। अब क्या करते हैं, x और y को सब एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया 9x और प्लस 90y, अब इसको इधर लाइए, माइनस 2y माइनस 20x बराबर 0, ये हो गया। अब क्या करते हैं भाई, y वाला y में से घटाएंगे, x वाला x में से घटाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, ध्यान समझिए भाई। तो यहाँ पे आपका x है, ये 20 है, 20 में से 9 घटाइए, तो 20 में से 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, -11 है ना, तो ये प्लस में आएगा, पहले इसको लिख लेते हैं। तो 90 में से 2 घटाइए, आएगा आपका 88y, ठीक है, और ये घटाइए तो आएगा -11x बराबर
0। तो 11 से दोनों कट रहा है, देख रहे हैं, तो 11 से हम भाग दे रहे हैं, तो या इसको हम लिख सकते हैं 8y माइनस यक्स बराबर 0। ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को कैसे सॉल्व करें। देखिए इसमें माइनस यक्स है, इसमें प्लस यक्स है, तो एक काम करिए कि दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, तो यक्स कट जाएगा, वाई का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे देखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं ये आपका यक्स प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा ये लिखेंगे यहाँ पे यक्स प्लस वाई बराबर 9, और नीचे लिख दे रहे हैं 8y माइनस यक्स बराबर 0। ठीक, अभी देखिए यक्स से यक्स ही आपका कट गया, और ये आ गया 8y और 1y, ये आपका आ गया 9y बराबर 9। अब इसको जो है y बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, y बराबर लिख सकते हैं 9/9। किधर सॉल्व किया जाए भाई, चलिए यहीं इम्प्लाइज करके लिख देते हैं, y बराबर आएगा 9/9, y बराबर, चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो ये आएगा आपका y बराबर 9/9, और ये 9/9 कटेगा तो y का मान आ गया 1। अब y का मान जो है समीकरण किसी में भी रख करके x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, y का मान यहाँ लिख दे रहे हैं, यहीं पे y का यह मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, y की जगह यहाँ 1, तो ये आपका आएगा कितना, ये हो गया यक्स, ध्यान से देखिए भाई, ये हो गया आपका यक्स प्लस वाई बराबर 9 है, तो y की जगह हमको लिखना कितना है 1, तो यक्स बराबर आएगा 9 माइनस 1, यानी यक्स बराबर 8 आ गया। ठीक है, यक्स का मान 8 आ गया। अब निकालेंगे संख्या, तो संख्या क्या है, यक्स प्लस 10y, संख्या है यक्स प्लस 10y, तो यक्स की जगह यहाँ 8 लिख देंगे, 10y की जगह 1, तो 10 और ये आ गया आपका 18, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो संख्या हमको मिल गई 18। तो चलिए अब लगाते हैं इसके बाद दूसरा प्रश्न। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम ये चौथा प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए भाई, कितना रुपए उसने लेके आया, मीना ने कितने रुपए लिए, 2000 लिए, जिसमें से 50 के नोट और 100 के नोट थे। ठीक है, 50 और 100 के नोट थे, तो टोटल मिला के 25 सिक्के उसको मिले हैं। कितने मिले हैं, 25 नोट इसको मिले हैं। तो अब जो है हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या। ठीक है, तो नोटों की संख्या इसको मानेंगे, चलिए यहीं से लिखते हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर यक्स, और फिर 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। अब इसमें आगे कहा जा रहा है, ध्यान समझिए भाई, क्या कह रहे हैं कि कुल 25 नोट हैं। देखिए 50 के जो है यक्स और 100 के y नोट हैं, तो यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या मिल जाएगा हमको, देखिए यक्स प्लस वाई बराबर 25, मतलब
ये 100 और 50 और 100 के नोटों की टोटल संख्या जो है वो क्या है, 25 है। तो ये समीकरण 1 आपका बन गया। फिर आगे कहा जा रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। फिर कह रहे हैं कि 50 और 100 के कितने कितने नोट मिले हैं, कितने नोट मिले हैं। ठीक है, तो चलिए 50 का यदि एक नोट होगा तो 50 रुपया हो गया, दो नोट हो गया तो 100 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे कि देखिए दूसरी शर्तानुसार यहाँ लिख दे रहे हैं इसमें, दूसरी शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देख लीजिए भैया। तो 50 रुपये के कितने नोट हैं, यक्स नोट। तो टोटल मिला के आपका हो जाएगा 50 यक्स रुपये, 50 वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो अब प्लस 100 रुपये के वाई नोट हैं, तो 100 गुणे वाई, ये आपके आ गया। देखिए 100 गुणे वाई करेंगे तो 100 रुपये के नोटों से जितना टोटल रुपए बनेगा वो ये हो गया। 50 रुपए के जो नोट मिले हैं उससे इतना रुपए हो गया। तो टोटल रुपए मिला करके इसमें कहा जा रहा है कितना, 2000 रुपये उसको मिला है। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 50 से भाग दीजिए तो इसमें आएगा कितना, यक्स। 50 से भाग देंगे क्या मिलेगा, यक्स, और प्लस इसमें 50 दूना 100। अब ये आएगा 5 चौक 20, 4 और 1 0 लिख लीजिए। ये आपका आ गया समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, देखिए इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। चलिए घटा के देखते हैं। यहाँ लिख दें नीचे क्या, चलिए ये नीचे लिख दे रहे हैं क्या, कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या, घटाने पर। तो चलिए अब घटा के देखते हैं भाई। तो समीकरण 1 यहाँ लिखते हैं, ये आपका हो गया यक्स प्लस वाई बराबर 25 और नीचे यक्स प्लस 2y बराबर 40। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया आपका। 2y में से एक y निकाल लीजिए तो माइनस वाई आ गया। 40 में से 15 निकाल लीजिए, तो 40 में से जब आप 15 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 5, और ये बच्चा 3 में से 1 गए 1, यानी अब 25 निकालेंगे तो 15। ठीक है, तो माइनस में आएगा। तो y का मान आपका आ गया 15। y का मतलब 100 रुपये। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 15, यानी 15 नोट जो है 100 रुपये के उसको मिल गए। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, y का यह मान समीकरण किसी में रख देते हैं। क्या करेंगे, y का यह मान समीकरण कहाँ, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखिए भाई। तो 1 में y की जगह यहाँ 15 लिख देना है। तो यक्स प्लस 15 बराबर 25। ठीक है, यहीं y की जगह यहीं हमने क्या किया, 15 को रख दिया। अब ये यक्स बराबर आएगा आपका 25 माइनस 15, यानी यक्स बराबर आ गया आपका 10। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 50 के कितने नोट हैं, 10 नोट। तो यहाँ आप निकला चाहे तो लिख सकते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा प्रश्न भी पूरा हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या भी साथ में आप लिख भी सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न यानी 5वां प्रश्न। ये 5वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया रहता है। बस समझे कि प्रथम 3 दिन यदि आप पढ़ने के लिए बुक लेते हैं तो आपको एक निश्चित राशि देनी ही पड़ेगी। ठीक है, करें कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। अतिरिक्त दिन जितने दिन आप एक्स्ट्रा रखेंगे 3 दिन के बाद, उसका अलग से आपको किराया देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये दिए। बात समझे, ये सरिता जो है ये 7 दिनों तक इस पुस्तक को रखती है। कितने दिन तक, 7 दिन तक इस पुस्तक को वो रखती है, तो 27 रुपये उसे देना पड़ता है।
ठीक है, 7 दिन में 27 रुपये दिया है। और सुशी ने उस पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया, मतलब सुशी ने 5 दिन रखा और उसको 21 रुपये देना पड़ा। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना नियत किराया, यहाँ पे लिखेंगे माना नियत किराया, यहाँ लिखेंगे माना नियत किराया कितना है, 100 रुपये। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करें, अतिरिक्त ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यहाँ लिखते हैं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये वाई मान लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ हम लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार, नीचे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त में क्या कहा जा रहा है, पहले लिख दें फिर समझाएं आपको। प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्त में क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझिए। 7 दिनों तक उसने लिया, 7 दिन तक, और 27 रुपये दिया। ठीक है, तो 7 दिन तक लिया, तो जिसमें से 3 दिन का तो 100 रुपये हो गया, समझ रहे हैं, 3 दिन का 100 रुपये हो गया। और बचा कितना दिन, 7 दिन टोटल रखा है ना, उसमें 3 दिन का ये 100 रुपया हो गया, बचा कितना, 4 दिन। तो उस 4 दिन का अतिरिक्त किराया वाई रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, जैसे प्रत्येक दिन का किराया यदि आपको 2 रुपये देना पड़े, ध्यान समझिए, यदि प्रत्येक दिन का किराया आपको 2 रुपये देना पड़े तो 3 दिन में कितना देना पड़ेगा, 6 रुपये। 5 दिन में कितना देना पड़ेगा, 10 रुपये। इसी हिसाब से कि यदि प्रत्येक दिन का किराया जो है वाई रुपये है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 वाई। बस समझ गए, 4 वाई ये तो अतिरिक्त वाला हो गया, 4 दिन का ये हो गया, 3 दिन का ये फिक्स वाला ये लगेगा। तो टोटल मिला करके उसको कितना देना पड़ा, 27 रुपये। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए दूसरी शर्त में क्या कहा जा रहा है, यानी दूसरी शर्त मतलब कौन है, सुशी है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार, यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए भैया। तो इसमें अतिरिक्त किराया तो 100 रुपये देना ही पड़ेगा, प्लस उसने कितने दिन तक का लिया, 5 दिन का लिया है, 21 रुपये दिया है, तो बराबर 21 तो हम लिखेंगे ही। तो 5 दिन का, जिसमें से 2 दिन का, 3 दिन का ये 100 वाला हो गया, बचा कितना, 2 दिन का, 2 दिन का अतिरिक्त उसको देना पड़ेगा, तो 100 + 2y, ये आपका हो गया समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके हम 100 और y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, क्या करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तभी न कटेगा, घटाने पर। तो चलिए अब इन दोनों को लिख करके हम इसको घटा लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब घटाइए भाई, कैसे घटाया जाए। यक्स, ये आपका है यक्स प्लस 4y बराबर 27, और नीचे है यक्स प्लस 2y बराबर 21। अब घटाइए इसको, माइनस माइनस ये माइनस हो गया, यक्स यक्स कट गया, तो 2y, 4y में से 2y निकाल लीजिए, 2y आ गया, और इसमें से घटाएंगे 6, तो ये केवल 6 बच गया। तो y बराबर कितना बन गया, 6/2, काट दीजिए, आएगा 3, तो y बराबर 3 आ गया। y बराबर 3 मतलब अतिरिक्त दिन का किराया इसको 3 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, y का ये मान किसी समीकरण में रख देंगे, y का, चलिए यहाँ से लिखते हैं, y का यह मान समीकरण कहाँ, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखिए भैया, तो ये आपका आएगा कितना, यहाँ लिखते हैं यक्स, ठीक है, प्लस 4, y की जगह 3 लिख लेना, बराबर 27। तो यक्स प्लस 4 3 12 हो गया आपका, बराबर 27। तो आपका इधर आ जाएगा यक्स बराबर 27। अब देखिए ये प्लस है तो इधर आएगा
माइनस हो जाएगा। तो यक्स बराबर आपका मिल जाएगा कितना, घटाइए, 7 में से 2 गए 5 और ये 1, ठीक है, 15 रुपये। तो फिक्स जो होता है वो 15 रुपये तो देना पड़ता है और अतिरिक्त किराया कितना देना पड़ेगा, 3 रुपये। तो इस प्रकार से ये जो है 3.3 हमने कंप्लीट कर लिया, यानी चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम द्विघात समीकरण, ठीक है, यानी चौथा पार्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।